आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है यू कैन स्क्विर्ट वाटर ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस बाय प्लेसिंग योर थंब ओवर द एंड ऑफ अ गार्डन होस देन बाय लीविंग इट कंप्लीटली अनकवर्ड एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास पौधों को पानी देने वाला एक पाइप है। अगर उसके एक एंड पर हम अंगूठा रखते हैं तो वहां से निकलने वाली पानी की स्पीड क्यों इंक्रीज होती है, या वहां से निकलने वाली जो पानी होती है वो ज्यादा डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर देता है। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है बाय प्लेसिंग thumb over the end of a garden hose its area of cross section decreases, as a result the speed increases। यानी अगर हम उस पाइप के ओपन एंड पर अंगूठा रखते हैं तो इसकी वजह से हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाली फ्लूइड यानी पानी की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इसको कंपेयर करें एक ओपन पाइप के साथ, क्योंकि ओपन पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वहां से निकलने वाली पानी की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इसको हमने टॉपिक में पढ़ा है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हम ए को बुथ साइड डिवाइड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो बराबर होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस इक्वेशन नंबर 2 का मतलब ये है कि वेलोसिटी और एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर एरिया ज्यादा हो तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम हो तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहां पर भी इस कंडीशन में भी हमारे पास ये वाला प्रोसेस होता है, यानी हम क्या करते हैं कि हम उस ओपन एंड की क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाली फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मजीद इसको हम इन फिगर्स की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास गार्डन होस है। गार्डन होस मीन पौधों को पानी वाला जो पाइप होता है, इसका ये एंड कंप्लीटली ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी विदाउट टम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ज्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, यहां से निकलने वाली पानी की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, तो यहां से निकलने वाली जो पानी होती है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, ये इधर करीब आके गिर जाएगा। क्लियर। इसके मुकाबले में अगर हम इस पाइप को कंसिडर करें जिसमें हमने इसके इस एंड पर क्या रखा है, एक अंगूठा रखा है, यानी हमने यहाँ पर थंब रखा है, जिसकी वजह से अगर आप लोग देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से पानी निकलती है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यही बताता है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाए, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाए तो वहां पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर हमने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से यहां से निकलने वाली पानी की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो यानी बहुत तेजी के साथ ये पानी यहां से निकलती है, तो जाहिरी बात है यहां से निकलने वाली जो पानी है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर इधर गिर जाएगा, यानी ज्यादा दूर तक ये पानी जाके गिर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। यही बातें मैंने इस नीचे पैराग्राफ में भी लिखी है। इट शोज दैट एरिया एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, therefore by placing thumb over the end of a garden hose cross sectional area of the hole decreases, as a result the water from the pipe coming out with a greater speed and covers more distance as compared to the flow of water when the pipe is completely uncovered। तो इसका मतलब ये है कि जब हम उस गार्डन होस पाइप के एक एंड पर अंगूठा रखते हैं तो इसकी वजह से हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करते हैं। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा तो वहां से निकलने वाली पानी की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाली पानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ अगर निकलेगी। तो अगर इसको हम कंपेयर करें उस ओपन पाइप के साथ जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो जाहिर बात है इस कंडीशन में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आगे गिर जाएगा। उम्मीद करता हूं
कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इंतहाई आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।